अब एग्जाम्पल नंबर 2 है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मैस एंड द अप्लाइड फोर्स। आपने एक्सेलरेशन निकालनी है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की, उसका फॉर्मूला लगाकर मैस और फोर्स के साथ। तो इसका हम फ़्लो चार्ट बना चुके हैं। उसी फ़्लो चार्ट को जहन में रखते हुए इसका एल्गोरिथम आप लिखेंगे स्टेप वाइज। तो स्टेप नंबर 1 में स्टार्ट का कीवर्ड, स्टेप 2 में इनपुट आपने नंबर्स लेने हैं क्योंकि आपने फार्मूला में जो वैल्यूज़ इस्तेमाल करनी है वो एक से ज़्यादा है, मैस और फोर्स, इसलिए आपने नंबर्स लिखा मैस और फोर्स। अब आपने इसको इनिशियलाइज़ करवा दी वैल्यूज़ दोनों की। फिर स्टेप 3 में आप फार्मूला लगाएंगे सेट के कीवर्ड के साथ। सेट के बाद आपने जिस भी वैल्यू के अंदर फार्मूला स्टोर करवाना होगा, जैसे आप फ्लो चार्ट में लिखते थे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मैस, तो यहाँ लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल जो था वहाँ पर इक्वल की जगह आप यहाँ पर 2 का कीवर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के साथ आप 2 का कीवर्ड और साथ में फॉर्मूला लगा देंगे फोर्स ओवर मैस। अब जो आंसर आएगा वो एक्सेलरेशन के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर अगले स्टेप में आपने स्टेप 4 में आउटपुट करवा देनी है एक्सेलरेशन, यानी जिसके अंदर जो है फॉर्मूला स्टोर हुआ होगा वो आपने प्रिंट करवा देनी है वैल्यू, और स्टेप नंबर 5 में ये एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। अब पेज नंबर 19 पर एग्जाम्पल नंबर 3 एल्गोरिथम की टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम निकालना है। इसका फॉर्मूला आपको पता है कि 3 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्यूब का जो है हमारे पास वॉल्यूम का आंसर आ जाता है। तो स्टेप नंबर 1 में आप स्टार्ट करवाएंगे, जैसे हमने इसका फ्लो चार्ट लिखा था बिल्कुल वैसे ही है ये। स्टेप नंबर 2 में फिर हम इनपुट नंबर लेंगे क्योंकि एक ही साइड हमने इनपुट करवानी है, तीनों साइड्स जो हैं बार बार हम यहाँ पर नहीं देंगे इसको, एक ही दफ़ा साइड हमने इनिशियलाइज़ करवा दी, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर लिखना है और फिर कॉमा के बाद जो है जो भी वैल्यू इनिशियलाइज़ करवानी है वो लिख देनी है। फिर स्टेप नंबर 3 में आपने फॉर्मूला लिखना है सेट के कीवर्ड के साथ। वॉल्यूम के अंदर आप स्टोर करवा रहे हैं, 2 का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू की जगह पे, ठीक है। इक्वल की जगह पर हम यहाँ पर 2 का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं एल्गोरिथम में, और फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे वॉल्यूम का कि साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। स्टेप 4 में आउटपुट आपने शो करवा दी, जिस भी वैल्यू के अंदर आपने फॉर्मूला लिखा था ना वॉल्यूम के अंदर, तो उस वॉल्यूम को आप प्रिंट करवा देंगे, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। और स्टेप नंबर 5 में आपने इस एल्गोरिथम को एंड कर दिया। अब एक्टिविटी 1.7 है आपके पास, चेंज द अबव एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड स्फीयर। The formula for the volume of a sphere is 4/3 multiplied by pi r cube, where r is radius. The formula for the volume of cylinder is pi r square h, where r is radius and h is height. अब वो कह रहे हैं कि आपने जिस तरह ये एल्गोरिथम में क्यूब का वॉल्यूम निकाला है उसी तरह आप इसको मोल्ड करके सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम निकालें। अब स्फीयर का जो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पर बता दिया, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर क्यूब होता है, और सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, यानी इसके अंदर आर रेडियस है, एच हाइट है और इसमें आर जो है वो रेडियस दे दिया है। तो आपने क्या करना है, आप इस फॉर्मूला की जगह पर जो आपने तीनों साइड्स दी हैं ना, आप इन तीनों साइड्स के बजाय ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। अगर आप स्फीयर का जो है वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो आर को पहले आपको इनिशियलाइज़ करवाना पड़ेगा, और इसी तरह आपने सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है बाद में, और सिलेंडर के लिए आप आर और एच इन दोनों नंबर्स को इनपुट करवाएंगे आप अलग से, ठीक है। स्टेप 2 में पहले आप इनपुट करवा देंगे स्फीयर के लिए आर को, फिर उसका फॉर्मूला आप लिखेंगे सेट के साथ जो स्फीयर का फॉर्मूला होगा। फिर सिलेंडर के लिए आप स्टेप नंबर 4 में अलग से इनपुट लेंगे नंबर्स, क्योंकि 2 नंबर्स आपको आर और एच ये दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है। और फिर आप स्टेप 5 में फॉर्मूला लिखेंगे सिलेंडर का और फिर उसको प्रिंट करवा के एंड कर देंगे। तो ये आपकी एक्टिविटी है जो कि आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4 है टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आपने पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, इसका एल्गोरिथम लिखना है। तो स्टेप नंबर 1 में आपने स्टार्ट करवाना है अपने एल्गोरिथम को, सबसे पहले स्टार्ट करवा दिया। फिर स्टेप 2 में आपने इनपुट लेने हैं नंबर्स, फार्मूला में जो भी वैल्यूज़ इस्तेमाल होंगी पैरेललोग्राम के एरिया में बेस और हाइट इस्तेमाल होगी, इसलिए आपने स्टेप 2 में बेस और हाइट को इनिशियलाइज़ करवा देना है। फिर स्टेप 3 में आपने फार्मूला लगाना है सेट एरिया, 2 का कीवर्ड और बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करके ये आप पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे।
फिर स्टेप 4 में आप आउटपुट शो करवा देंगे एरिया की और फाइनली इसको स्टेप 5 में एंड कर देंगे। तो आज के लिए ये 4 एग्जांपल्स काफ़ी हैं, आपने इनको सॉल्व करना है और जो एक्टिविटीज़ 1.6 और 1.7 ये दोनों एक्टिविटीज़ हैं ये आपने सॉल्व करके चेक करवानी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।